साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने जेल के बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ आए और इलेक्शन लड़े। नून लीग और पीटीआई के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद उमर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को जलसे की इजाज़त है लेकिन पीटीआई को नहीं है। 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुख्तदर हलकों से डील का इल्जाम लगा दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ उमर के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इख्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। नवाज शरीफ का मवाजना चेयरमैन पीटीआई से करते हुए कहा कि जैसे 2018 में चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार दिया गया वैसे अब नवाज शरीफ को इख्तिदार दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी। मट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार मुख्तार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से पहले इन्फॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया था। इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मालूमात देने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर 27 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा कराई गई फीस दरख्वास्त गुजार को वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वकील की सरजनिश। कहा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1000 से ज्यादा अपीलें दायर हुई। आप अपने दलाइल में 1090 नंबर की दरख्वास्त का हवाला दे रहे हैं। आपको चाहिए था कोर्ट स्टाफ को दलाइल से पहले बता देते। दौरान केस 1000 से ज्यादा दरख्वास्तों में से इस नंबर की दरख्वास्त निकालना आसान काम नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रोफेशनलिज्म तो जैसे खत्म ही हो गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। दर्जा हरारत कम होने से ठंड का एहसास बढ़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। पेशावर में भी बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। गुज़श्ता शब कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। हब, लसपेला और ओथल समेत बलूचिस्तान में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे, जहां वो 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुंच चुके हैं। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन कैंप समेत कई मकामात पर बमबारी। एक ही खानदान के 17 अफराद समेत मजीद कई अफराद शहीद।
शहदा की मजमूई तादाद 2670 हो गई, 9600 से ज़ायद जख्मी। इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया। गजा में इंसानी बहरान शदीद, पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत। UN एजेंसी की हंगामी इमदाद की अपील। कहा गजा का गला घोंटा जा रहा है, लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी है। रेड क्रिसेंट का कहना है अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी रह गया। गजा में रोज़ दर्जनों मैयतें और ज़ख्मी देखने वाला डॉक्टर अपने बच्चे की मैयत ना देख सका। अमरीकी सदर ने कहा है कि गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, हमास को ख़त्म करना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी सदर की हमास की कार्रवाइयों की मज़म्मत। कहा हमास के इक़दामात फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते। इसराइल के नए वज़ीर गिdeon सआर ने जंग के अख्ताम पर गजा को मज़ीद छोटा करने की धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास ने 155 इसराइलियों को जरगमाल बना रखा है। अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीनी अवाम को अब तक रियासत के हक़ से महरूम रखना मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह है। इस तारीखी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना होगा। चीन और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में चीन के वज़ीर ख़ारजा का इसराइल हमास जंगबंदी पर जोर।